ईद कुर्बा के मौके पर सबसे पहले तकरीबन हर घर में कलेजी ही बनती है, लेकिन हम में से अक्सर ख़वातीन को यही टेंशन रहती है कि आया कलेजी को कैसे पकाएं कि वो सॉफ्ट और जूसी भी रहे, और इसके अलावा इसकी स्मेल को कैसे दूर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ सॉफ्ट और जूसी मसालेदार कलेजी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलेजी ली है तकरीबन हाफ केजी के बराबर, और मैं मटन कलेजी बना रही हूँ। आप चाहे तो बीफ कलेजी के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मटन कलेजी को अभी मैंने वॉश नहीं किया है। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका, और 1 गिलास के बराबर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी मैंने नॉर्मल टेप वाटर का इस्तेमाल किया है। अब कलेजी के अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर लेने से क्या होगा कि एक तो इसमें जितनी भी स्मेल वगैरह होगी ये भी ख़त्म हो जाएगी, और इसमें जितना भी ब्लड वगैरह होगा ये भी अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगा। सफ़ेद सिरका और पानी ऐड करने से कलेजी अंदर तक साफ़ हो जाती है। यहाँ पर कलेजी के अंदर सिरका और पानी ऐड कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए इसे हमने साइड पर रख दिया था। इसके बाद कलेजी को अच्छी तरह से वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो अब कलेजी को हम साइड पर कर लेते हैं, और इसके बाद एक बर्तन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे और कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैन के अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून साबित सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 अदद इसमें हमने शामिल की है गोल वाली लाल मिर्चें, और हाफ टेबल स्पून इसमें साबित काली मिर्चें ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पैन को चूल्हे पर से उतार देते हैं। यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर कर लेने के बाद इसे एक मिक्सी जार में ऐड कर लेते हैं। मिक्सी जार को अच्छी तरह से लॉक कर लेने के बाद इन तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर तमाम मसालों को अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हमने पीस लिया है। इसे अब हम साइड पर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब 1/3 कप के बराबर इसमें सबसे पहले ऑयल शामिल कर लेते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है, यहाँ तक कि इसकी जो स्मेल वगैरह है ये ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे कलेजी, जो कि हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर ली थी। कलेजी को लहसुन अदरक के पेस्ट में ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर कलेजी को हमने इसका कलर वाइट होने तक फ्राई करना है। कलेजी को यहाँ पर हमने भूनना बिल्कुल भी नहीं है, इसका सिर्फ कलर वाइट हो जाए तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कलेजी का कलर वाइट हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद जो हमने मसाला भून कर पीस लिया था ये इसमें शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम मसालों के साथ कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और आप यकीन माने कि इस तरह से कलेजी बनाने के बाद जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कलेजी खा रहे हैं, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं होती। यहाँ पर मसालों के साथ कलेजी को अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया था। इसके बाद तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम कवर अप कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। यहाँ पर एक अलग कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 1/3 कप के बराबर ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के गोल स्लाइसेस में बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर लेने के बाद अब प्याज का कलर अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 अदद गोल स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर प्याज के अंदर टमाटर ऐड कर लेने के बाद अब इन दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसके ऊपर हम कवर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक लो हीट पर पका लेने के बाद प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक टमाटर और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके बाद टमाटर के जितने भी छिलके हैं वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर के सारे स्किन निकाल लेने के बाद अब 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसे हम फ्राई करेंगे और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कढ़ाई को चूल्हे पर से उतार देंगे। ये बिल्कुल रेडी है।
अब यहाँ पर कलेजी को भी चेक कर लेते हैं। दही का पानी अभी ड्राई नहीं हुआ है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसके अंदर हम स्पैचुला चलाएंगे और इसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था प्याज और टमाटर का, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर का मसाला ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जिन लोगों को कलेजी मसालेदार पसंद है, इनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट और लाजवाब सी रेसिपी है। तो अच्छी तरह से स्पैचुला चलाते हुए इसके ऊपर अब हम कवर रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर कलेजी को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं और कलेजी हमारी बहुत ही परफेक्ट और लाजवाब सी बनकर तैयार हो चुकी है। बारीक चॉप किया हुआ हरे धनिया और हरी मिर्चों से कलेजी को हम गार्निश करेंगे। तो कलेजी बनाने की इस बेहतरीन सी रेसिपी को इस बार ईद में ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने कि ये बहुत ही लजीज और मसालेदार होने के साथ साथ सबसे बढ़कर इसके अंदर आपको स्मेल बिल्कुल भी फील नहीं होगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो कलेजी बनाने की आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।